हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका पवन सीरीज। पवन सीरीज में हम देख रहे थे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमने देखा था टोटल 150 क्वेश्चन। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम देखेंगे 30 क्वेश्चन टोटल। तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 151 है, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है लोकसभा, राज्यसभा, विकल्प आ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, संसद का जो उच्च सदन कहलाता जो है राज्यसभा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 152। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? 50 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। तो यहाँ पर देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 153। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है रेलवे, रोडवेज, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान, तो आपको इसमें देख के ही पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान जो है वो है रेलवे। क्वेश्चन नंबर 154। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास। तो देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्वेश्चन नंबर 155। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है, क्वेश्चन क्या था कि कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे जो नहीं है वर्ड लिखा है, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे नहीं है वो है आपका सा, भू राजस्व। क्या है? भू राजस्व। बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। तुजु के बाबरी की भाषा है उर्दू, हिंदी, फारसी, तुर्की। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की। तुजु के बाबरी, तुर्की। इस तरह से आप याद रखेंगे, त से तुजु, ता से तुर्की, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 157। चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। जो चित्रकला का सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग ने और सर जॉन शोर ने। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दुप्याजा और तानसेन। तो यहाँ पे जो तानसेन है ये सही हो जाएगा। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे। और आगे हम चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 160। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। बुलंद दरवाज़ा जिसका निर्माण करवाया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 161। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1760 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1765 ईस्वी में। द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162। नकदी फसल है। नकदी फसल में गन्ना, गेहूँ, चाय और दालें। तो नकदी फसल में कौन सी फसल आती है? वो आती है गन्ना। क्वेश्चन नंबर 163। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है महाराष्ट्र में,
राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। नरौरा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं लोहा, तांबा, सोना और उपर्युक्त सभी धात्विक पदार्थ। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 165 संचार का साधन नहीं है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, ईमेल। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर संचार का साधन नहीं है, बाकी आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ईमेल ये सारे संचार के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे विक्टोरिया मरुस्थल की बात हो रही है, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 167 है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 14, 2, 15 और 12। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 168 है राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष यानी कि होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 169 है भारत में राज्य शासन का प्रमुख होता है। भारत में शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर भारत में जो शासन का प्रमुख होता है वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 170 बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। तुजु के बाबरी तुर्की। क्वेश्चन नंबर 171 वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? 1492 में, 1498 में, 1294 में, 1498 में। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 172 रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1773 में, 1784 में, 1813 में, 1909 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173 वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो अंग्रेज और फ्रांसीसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 है सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में। ये सही हो जाएगा हमारा द ऑप्शन। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर ये सती प्रथा का अंत किया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175 भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 612 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 786 ईस्वी में और 732 ईस्वी में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 712 ईस्वी में। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 176 कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। कालाहारी मरुस्थल की बात हो रही है तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्वेश्चन नंबर 177 रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर। तो रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपको पता ही है कि मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 178 राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? वो देता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? 179 क्वेश्चन बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। रानीगंज कोयला जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। रानीगंज कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 180 हम देखते हैं संसद का निर्माण किससे होता है? लोकसभा से, राज्यसभा से, लोकसभा, राज्यसभा,
राष्ट्रपति से, लोकसभा तथा राज्यसभा से। बहुत पहले ही हम लोग ये सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि जो संसद बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर ही बनती है। तो इस तरह से हमारा सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।